मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्यूब कर रहे थे। क्यूब में एक लेक्चर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। ये रूल 2 है। पिछले लेक्चर्स में मैंने जो क्यूब का रूल बताया था उसमें आपको कैलकुलेशंस ज्यादा करने पड़ते थे, रफ वर्क ज्यादा करना पड़ता था। लेकिन आज जो मैं रूल बता रहा हूं इसमें आपको समय बहुत ज्यादा सेव होगा और आप फास्ट इसको कर पाएंगे। तो चलिए पहले रूल्स को समझते हैं, फिर एग्जांपल्स लेते हैं। रूल क्या है? स्टेप फर्स्ट में पहले का क्यूब करना है। पहला मतलब फर्स्ट डिजिट का क्या करना है? क्यूब करना है। और स्टेप सेकेंड में फर्स्ट का स्क्वायर करना है और अन्य सभी को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर क्या होगा? ये स्टेप 2 ही रिटर्न होकर के आएगा और दूसरे डिजिट के साथ यूज होगा। फिर आपका स्टेप 1 ही रिटर्न होगा और फिर दूसरे डिजिट के साथ आएगा। उसी को मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है, पहले का क्यूब। स्टेप 2 में पहले का स्क्वायर गुने अन्य। पहला स्टेप यूज करेंगे, फिर दूसरा, फिर दूसरे को ही यूज करेंगे, फिर पहले को यूज करेंगे। अब कैसे? आप आइए देखिए, यहां पर आपका मान लीजिए ये 12 है, इसका क्यूब आपको करना है, 12 का क्यूब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले का क्यूब। पहले का क्यूब मैं स्टेप वाइज लिखता हूं। ये पहले का क्यूब, तो 2 का आपने क्या कर दिया? क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? क्या करना है? तो पहले का स्क्वायर गुने अदर। तो पहले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुने अदर, तो 2 हो गया। अब क्या बचा? 1 और 3, तो इंटू 1 इंटू क्या? 3। क्लियर हो गया? अब क्या करना है? फिर आपको स्क्वायर ही करना है, लेकिन दूसरे के साथ। तो दूसरे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और अदर से गुना, तो अदर क्या? 2 इंटू 3। और फिर लास्ट में जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या था? पहले का क्यूब। तो पहले का क्यूब नहीं, दूसरे का क्यूब, 1 का क्या करेंगे? क्यूब। ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये आपको माइंड में करना है, लिखना नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अब यहां करिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी कितना हो गया? 1। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 और 1 कैरी 7, और 1 का क्यूब क्या हो गया? 1। ये इसका क्या हो गया? क्यूब। क्लियर है? अब इसको डायरेक्ट करके देखिए, डायरेक्ट मैं करता हूं, ये ध्यान से देखिए आप कैसे मैं कर रहा हूं। पहले का क्यूब करिए, तो 2 का क्यूब क्या हुआ? 8। 2 का क्यूब क्या हुआ? 8। क्लियर है? अब इसका स्क्वायर करके अन्य से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 का क्या हो गया? 2। कैरी कितना? 1। अब इसका स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 1 दूनी 2, 2 तिया 6 और कैरी 1, कितना हो गया? 7। अब फिर 1 का क्यूब करिए, 1 का क्यूब 1 आ गया क्या? अरे क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। चलिए 21 का मैं क्यूब करना चाहता हूं, 21 का क्यूब। क्लियर है? तो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट का क्यूब करिए। ये मैं लिख के आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट का क्यूब। फिर क्या है? फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर गुने अदर, तो फर्स्ट का स्क्वायर गुने अदर करेंगे तो 2 इंटू 3। फिर क्या करेंगे? सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर गुने अदर, और फिर क्या करेंगे? सेकेंड का क्यूब। ये मैं जो स्टेप लिख रहा हूं वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको ये लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या हो गया? 1। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 का 2 कैरी कितना हो गया? 1। 2 का क्यूब 8, 8 और 1 कितना हो गया? 9, तो 9 2 6 1, इसका क्या हो गया? क्यूब हो गया। अब इसी को डायरेक्ट करके देखिए। चलिए 21 का मैं क्यूब डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या हुआ? 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। क्लियर है? 6 हो गया। अब चलिए इसका स्क्वायर करिए, 1 का क्यूब भी हो गया, 1 का स्क्वायर भी, फिनिश। अब 2 के साथ, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी कितना? 1। 2 का क्यूब 8, 8 और 1 9, 9 2 6 1। तो ये आपका रूल है। इस रूल के बेस पर आप मुझे 31 का क्यूब करिए और करके इसका आंसर मुझे कमेंट में भेजिए। देखिए इस रूल से अगर आप बनाएंगे तो आपका समय पेपर में बचेगा। हाँ, माइंड पर लोड पड़ेगा, आपको दिमाग पर आपको जोर देना होगा, कैलकुलेशन को माइंड में करना होगा, तो समय आपका बचेगा। पिछले वाले रूल में क्या था कि दिमाग पर कम जोर देना था, आपको लिखना बहुत ज्यादा था,
तो कैलकुलेशन वहां ज्यादा हो रहे थे। तो ये मेथड ऐसा है जिसमें आपका समय बचेगा और आप किसी भी नंबर्स का क्यूब बहुत ही फास्ट करेंगे। तो चलिए क्यूब का एक और रूल लेकर के मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। यदि बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत ही बड़ा नंबर हो, तो फिर हम उसका क्यूब कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।